हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओम पुश क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे और डाइस चैप्टर के हमने 4 लेक्चर जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो इन 4 लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैंने बताया था कि आपको एक प्रैक्टिस सेशन जो है मैं लेके करके आऊँगा। तो आज वो सेशन हम लेकर के आए हैं, जो कि आपके डाइस चैप्टर का 5th टॉपिक आज का रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, सी सेट का हो या फिर रेलवेज का हो, डाइस चैप्टर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेशन को, देखते हैं आपने क्या सीखा अभी तक। तो करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, विच सिंबल विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार। अब देखिए, आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, आप सभी ने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, फिर मैं करवाता हूं। चलिए सभी करेंगे ट्राई एक बार। तो देखिए, स्टार के ऑपोजिट में क्या होगा ये आपने बताना है। तो स्टार के ऑपोजिट में अगर माइनस सामने आ गया तो इस ऑपोजिट में तो नहीं हो सकता। अगर स्टार के सामने क्या आ गया है, ये आपका एट द रेट आ गया है, तो ये ऑपोजिट में तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। अगर स्टार के सामने प्लस आ गया तो ये ऑपोजिट में तो नहीं हो सकता। अगर स्टार के सामने डॉलर आ गया तो ये भी ऑपोजिट में नहीं हो सकता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, 8 इसका आंसर है। तो बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के बीच में। तो दूसरा प्रश्न देखिए, 2 पॉइंट्स ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपेयर ऑन द ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। जो यहाँ पर 5 पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है फेस, उसके ऑपोजिट में कौन सा मतलब फेस हो सकता है जिसमें कितने पॉइंट्स होंगे, ये आपने बताना है। तो फिर से एक बार 10 सेकंड आप सभी के लिए, फिर मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। करो सभी, शाबाश। क्या सीखा आपने वो देखिए। तो देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा रूल नंबर सेकंड, गोल्डन रूल पढ़े थे, तो रूल नंबर सेकंड का उपयोग मैं करूंगा। यहाँ पर 1 और 2 आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही है। आपको ये 1 और 2 दिख रहे होंगे और यहाँ पे भी 1 और 2 देख रहे होंगे। तो ये 1 और 2 दोनों साइड, दोनों फेसेस में कॉमन है। तो बचे हुए जो रिमेनिंग नंबर्स होते थे वो आपस में ऑपोजिट होते थे। ये आपका सेकंड गोल्डन रूल कहता था। तो 5 पॉइंट वाले के ऑपोजिट में क्या होगा बच्चों, 4 पॉइंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो आप सभी के बीच में वो है, विच डिजिट विल अपेयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। 4 नंबर के ऑपोजिट में कौन सा फेस होगा, क्या नंबर उस पर लिखा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी करेंगे एक बार पुनः, 10 सेकंड का समय आप सभी के बीच में। तो करिए, शाबाश। तो बच्चों देखते हैं थर्ड गोल्डन रूल का उपयोग करके। जैसे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो क्लॉक वाइज घूमना है। आपको पता ही होगा क्लॉक वाइज घूमना है। तो पहले में 3 से घूमे, 3 के बाद 1 फिर 2, अगले में घूमे तो 3 के बाद 5 फिर 6, 2 के ऑपोजिट में 6, 1 के ऑपोजिट में 5, लेकिन आपको पूछे 4 के ऑपोजिट में, तो 4 के ऑपोजिट में फिर 3 होगा बच्चों। तो 3 इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। चलते आज के चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आप सभी के बीच में, 2 पॉइंट्स पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हिच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद नंबर 5। अच्छा, आपने जहां पे 5 लिखा है उसके ऑपोजिट में बताना है कि क्या होगा। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। तो 10 सेकंड का समय एक बार पुनः मैं आप सभी को दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे जल्द से जल्द। तो देखिए, एक बार फिर से क्लॉकवाइज घूमते, 3 कॉमन है तो 3 के साथ घुमाओ क्लॉकवाइज में, फिर 3 के साथ क्लॉकवाइज में घुमाओ। तो यहाँ पे 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया। तो 1 के ऑपोजिट में बच्चों 2 है, 5 के ऑपोजिट में 6 है। और पूछा क्या 5 के ऑपोजिट में ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, 6 आंसर। आज का 5वां प्रश्न आप सभी के बीच में, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू इन फेस विच कंटेन्स 2 पॉइंट्स। अच्छा, 2 पॉइंट्स कंटेन जो करता है उस फेस को देखिए आप, उसके ऑपोजिट में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या रूल आप लगा सकते हो, ध्यान से सोचो, थोड़ा सोच विचार करके इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 10 सेकंड का समय मैं आपको एक बार पुनः दे रहा हूं।
तो देखिए पहले दो डाइस की पिक्चर्स में देखो, आपको दिख रहा होगा कोई नंबर कॉमन, हाँ जी 5 5, तो 5 लिखा मैंने, क्लॉकवाइज घूमो 5 के साथ यहाँ पे भी, 5 के साथ यहाँ पे भी, तो 5 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 2, तो यहाँ पे 5, 5 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 6, तो 2 के ऑपोजिट में बच्चों क्या है 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आज का छठा प्रश्न आप सभी के बीच में, विच नंबर इज ऑन द फेस ऑपोजिट टू 6, 6 के ऑपोजिट वाले फेस पे क्या नंबर लिखा होगा ये आपने बताना है। 10 सेकंड का समय का पुनः दे रहा हूं मैं आप सभी को, करिए इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट। तो करें बच्चों इसका आंसर हम, देखो बच्चों आपको दिख रहा होगा पहली दो पिक्चर्स, इसमें 6 और 2 कॉमन दिख रहे हैं आपको, यस, तो 3 के ऑपोजिट में 4 होगा, ये आपको लग गया यहां से पता। अगली पिक्चर देखिए, ये वाली और ये वाली, 6 और 4 आपको यहाँ भी दिख रहे हैं, 6 और 4 यहाँ भी दिख रहे हैं, तो बचे हुए दो नंबर 2 और 5 आपस में ऑपोजिट होंगे। अब दो नंबर बचे कौन, एक एक बचे और एक 6, ये आपस में ऑपोजिट होंगे, तो 6 के ऑपोजिट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। तो आसान सा प्रश्न था। चलते हैं आज के 7वें प्रश्न पर। टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो व्हेन नंबर 1 इज ऑन टॉप, जब 1 नंबर टॉप पर होगा तो व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम, तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा। तो 4 6 1 4 5 6, देखिए बच्चों दिमाग लगाइए, 10 सेकंड का एक बार पुनः समय आप सभी के पास। एक नंबर जब टॉप पे होगा तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 और 6 कॉमन है यहाँ पे, 4 और 6 यहाँ भी कॉमन है, तो रिमेनिंग नंबर आपस में ऑपोजिट होते, तो 1 के ऑपोजिट में 5 होगा, ये आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। तो आज का 8वां प्रश्न आप सभी के बीच में, टू पोजीशंस ऑफ क्यूब, क्यूब की दो पोजीशन विद इट्स सरफेस नंबर्ड आर शोन बिलो व्हेन द सरफेस फोर टच द बॉटम, व्हाट सरफेस विल बी ऑन द टॉप। ठीक है, तो एक बार 10 सेकंड का समय आप सभी के पास पुनः बोला ये गया है कि आपको दो डाइस दिख रहे, डाइस की दो डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे। अगर बॉटम पर नीचे वाली साइड 4 फीट टच कर रहा है तो आपने टॉप पे बताना 4 के ऑपोजिट में क्या होगा। तो करिए सभी बच्चों। तो देखो 1 कॉमन यहाँ भी था, 1 कॉमन यहाँ भी था, क्लॉकवाइज घूमेंगे यहाँ से भी यहाँ से भी, तो पहले में 1 फिर 3 फिर 2, अगले में 1 6 5, तो यहाँ पे 3 के ऑपोजिट में 6 है, 2 के ऑपोजिट में 5 है, तो किसके बोला था 4 के, तो 4 नहीं, तो 1 के ऑपोजिट में 4 है, तो फिर ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही रहेगा बच्चों। आई होप क्लियर हुआ होगा। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहे लेक्चर्स या ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तो वो पहले लेक्चर्स को देखी जाकर के, लेक्चर्स में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, 4 लेक्चर है इस डाइस चैप्टर के, उनको देखो फिर जाकर के प्रैक्टिस सेशन को लगाइए। तो चलते हैं आज के 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न आप सभी के बीच में, here two positions of dice are shown, if there are 2 dots in the bottom then how many dots will be on the top। देखिए बच्चों फिर से हम गोल्डन रूल लगाएंगे, वो भी थर्ड गोल्डन रूल जिसको आप बोलते हो। कोई नंबर आपको कॉमन दिख रहा है 4, 4 के साथ घूमो, 4 के साथ इधर भी घूमो, तो 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 5, अगले में 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो किसके ऑपोजिट में पूछा, बोला अगर इफ 2 डॉट्स इन द बॉटम, अगर 2 डॉट बॉटम में तो टॉप में क्या होंगे 5 वाले, तो ऑप्शन सी बिल्कुल बच्चों सही रहेगा। आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के बीच में, टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द टॉप व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट द बॉटम। देखिए यहां से कोई कॉमन नंबर दिख रहा है आपको, हाँ जी 3, 3 के साथ क्लॉकवाइज में घूमो, यहाँ भी 3 के साथ क्लॉकवाइज में घूमो, तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, फिर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो 2 के ऑपोजिट में 1 है, 6 के ऑपोजिट में 5 है, तो 3 के ऑपोजिट में 3 नहीं होगा, क्या बचा हुआ 4 नंबर होगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि व्हेन 2 पॉइंट्स आर हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द टॉप। अच्छा कौन सा पॉइंट टॉप पर होगा जब 2 जो है बॉटम पे है, तो 2 बॉटम में अगर तो 1 जो होगा वो टॉप पे होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। तो बच्चों ये आज के 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने किए, और इससे पहले हमने जो बात की उसको भी एक बार मैं दोहरा देता हूँ। हमने डाइस चैप्टर को भी अंजाम दे दिया है, आई होप आपको क्लियर भी हुआ होगा। हमने डाइस चैप्टर को पढ़ा सबसे पहले, फिर डाइस की टाइप्स को पढ़ा जिसमें हमने स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात की, फिर हमने बच्चों कुछ गोल्डन रूल्स पढ़े, उन गोल्डन रूल्स के बाद कुछ क्वेश्चंस को किया,
और आफ्टर दैट आज हमने एक प्रैक्टिस टेस्ट भी जो था सेट जो था वो लगा लिया, और इसके बाद हमने डाइस चैप्टर को जो है वो अंजाम दे दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा वो आपके बीच कुछ दिनों में आ जाएगा। तब तक के लिए आप डाइस चैप्टर को पढ़िए और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।